जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों के बारे में जो हर एग्ज़ाम पर बार बार रिपीट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? पहला विकल्प है सुबुक्तगीन, दूसरा विकल्प है महमूद गजनवी, तीसरा विकल्प है मोहम्मद गोरी और चौथा विकल्प है अल्पतगीन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा महमूद गजनवी, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच हुए हैं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? हमारा पहला विकल्प है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो 1004 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर बी है नारायणपुर पर आक्रमण जो 1002 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 और 1026 के बीच में हुआ था। चौथा विकल्प नंबर डी है कालिंजर पर आक्रमण जो 1019 ईस्वी से 1023 ईस्वी के बीच में हुआ। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था सन 1025 ईस्वी और 1020 ईस्वी के मध्य। इसलिए विकल्प नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? विकल्प नंबर ए इस्लाम का प्रचार, विकल्प नंबर बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, विकल्प नंबर सी मूर्तियों को तोड़ने एवं मंदिरों को लूटना, विकल्प नंबर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इन विकल्प में विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? विकल्प नंबर ए किताब उल खिराज, विकल्प नंबर बी किताब उल हिंद, विकल्प नंबर सी किताब उल रेहला, विकल्प नंबर डी इनमें से सभी। इन विकल्पों में किताब उल हिंद यह विकल्प हमारा सही होगा। अल बरूनी की महत्वपूर्ण ग्रंथ किताब उल हिंद है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? विकल्प है उर्दू, विकल्प नंबर बी फारसी, विकल्प सी हिंदी या विकल्प डी अरबी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प फिरोज तुगलक, दूसरा विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा विकल्प अलाउद्दीन खिलजी, चौथा विकल्प सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा विकल्प है इल्तुतमिश, चौथा विकल्प है मोहम्मद आदिल शाह। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? पहला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, अगला विकल्प है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, तीसरा विकल्प है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, अगला विकल्प है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इस क्वेश्चन का पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा विकल्प है जलालुद्दीन खिलजी ने, तीसरा विकल्प है गयासुद्दीन बलबन ने और चौथा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी थे, उसकी हत्या कर खुद सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहला विकल्प है इल्तुतमिश की, दूसरा विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तीसरा विकल्प है नासरुद्दीन की, चौथा विकल्प है बलबन की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? पहला विकल्प है नासरुद्दीन, दूसरा विकल्प है इल्तुतमिश, तीसरा विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा विकल्प है मलिक काफूर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी भारत में विजित जब भारत जीतकर वापस जा रहा था तब उसने यहाँ पर जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? पहला विकल्प है बलबन, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी,
तीसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा विकल्प है फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पहला विकल्प है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, दूसरा विकल्प है महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, तीसरा विकल्प है पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को और चौथा विकल्प है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला क्वेश्चन है सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? आंसर पहला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, अगला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, अगला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा विकल्प है फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? पहला विकल्प है बलबन, अगला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा विकल्प है इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला विकल्प है बहलोल लोदी, दूसरा विकल्प है इब्राहिम लोदी, तीसरा विकल्प है दौलत खां लोदी और चौथा विकल्प है सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इब्राहिम लोदी, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही है, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? पहला विकल्प है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, दूसरा विकल्प है मनसबदार को, तीसरा विकल्प है पैतृक राजस्व संग्राहक को, तो चौथा विकल्प है कुलीन को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही है। इनाम भूमि सल्तनत काल में विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? विकल्प नंबर ए है रजिया सुल्तान, विकल्प नंबर बी है मुमताज, विकल्प नंबर सी नूरजहां और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प बी नसरुद्दीन खुसरो शाह, विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी जलालुद्दीन फिरोज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को विजय करने का प्रयास किया था।
यह हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सल्तनत काल के पूरे हुए। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।